दे अपने लांगरी चतर सिंह नूं 10,000 रुपया दे के कहन लगे तो साड़ी बड़ी सेवा की है, साड़ी शरीर नूं कुटदा फिरिया है, मालिश भी करता रहा, मालिक तेरा भला करेगा, तो अगों भी ये सेवा इसी तरह ही करनी है। फिर अपने ड्राइवर मलकीत सिंह नूं कहा कि 32 साल तू साड़ी सेवा विच रहा है, सानू तू बहुत सुख दिता है, जिथे जिथे तू साड़ी ड्राइवरी करता रहा है उथे साडा तू यार भी है, तू साडा सेवादार नहीं यार भी है, क्योंकि हर अकलियां आप उसके नाल दुख सुख भी फोड़ लेंदे सन। कई ऐसिया गल्लां मलकीत सिंह ने मैनू दसिया कि बाबा जी नूं असी हाथ जोड़ते सा कि महाराज जी तुहाडी सेहत दिन ब दिन गिर रही है, कृपा करो, काम घट करो, घट लोकां नूं मिलो, सत्संग केवल अद्धे घंटे दा दे दिया करो। महाराज जी कहंदे मलकीत सिंह इस शरीर नूं हुण जर आ गई है, ये शरीर जर्जरा हो रहा है, इस मिटते शरीर को संगत की सेवा तो ज्यादा काम लै लवां, ज्यादा तो ज्यादा संगत नूं इसका फैज़ पहुंच जावे, मेरी मिट्टी इस ही लेखे लग जावे, मेरी बस इको ही रीझ है, इको ही प्यास है। इस तो पता लगता है कि आप नूं जिन्हें लोकी प्रेम करते सन, आप उस तो अपनी संगत तो अपना शरीर कुर्बान करने लई, दुखियां दा दुख मिटाने लई आपने ऐसे ऐसे चोज दिखाए, ऐसिया ऐसिया कार्रवाइयां कीतियां कि आप नूं ना अपने भुख प्यास की होश सी, ना शरीर की होश सी, सारा कुछ अपना वंड के फिर महाराणी साहब नूं बुलाया कि असी तुहाडी सेवा नहीं कर सके। बाबा जी ने साड़ी जी सेवा साडे जिम्मे लाई सी, वो सेवा असी अपने परिवार नूं नहीं दे सके, साडा सारा जीवन जिहड़ा है साध संगत की सेवा गुजरिया है, तुहानूं असी सुख नहीं दे सके, ख्याल नहीं करना, तो तुहाडी सेवा जो संगत के प्रति है वो भी मालिक प्रवान करनगे। कुछ थोड़ा जा पैसा बचिया सी वो आपने महाराणी साहब के हवाले करके उन्होंने हुक्म दिता, बस इस तो बाद साडे अंदर नहीं आना। फिर आपने बैंकों का हिसाब देखा, जो भी रकम बैंकों च बाकी सी वो 2 हिस्सों च वंड के आपने अद्धी लंगर की सेवा विच, अद्धे हस्पताल की सेवा च पा के सारे ने कोल बैठ के छाती ते हाथ फेर के कहा, अज मैं हल्का हो गया, मैं खुश हाँ कि जी बाबा जी ने 40 साल मेरे को सेवा लई है, मैं अपने कोल अज एक पैसा भी नहीं रखिया, माया वालों मालिक की ये सेवा वालों मैं सुरखरू होया हाँ। मैनू चंगी तरह याद है कि इस 40 सालों में मैं संगतां दा एक सूई भी नहीं वरती, मैं अपने हक हलाल की कमाई खाधी है, जो सेवा मेरे को हो सकी है वो की है, और जेकर गलती दे नाल मैं किसी संगत दा कोई चीज अपने अज्ञात विच वरत गया हुआ तो संगत कृपा करके मैनू माफ कर देवे। फिर आपने फरमाया कि इस 40 साल के दौरान दे विच संगतां ने जिन्ना मैनू प्यार दिता है, सहयोग दिता है, प्रेम दिता है, मेरा रोम रोम सदा उसका कर्जदार रहेगा। आपने इतनी निमरता दे नाल ऐसे ऐसे बोलां दे नाल संगतां नू को सुटिया, जिहड़ा भी आप दसना दी जांदा अंदर जार जार रो के निकलदा कि जोत समेटन वाले महात्मा पता नहीं की कर रहे हैं। फिर आप शांत होके लेट गए। सुबह 1 तरीक राती 3 बजे डॉक्टर साहब बैठे सन, पुछते हैं कोल जड़ियां 3-4 घड़ियां सन अपनिया वो भी डॉक्टर ने वंड दित्तियां। एक क्लॉक सी जो बाबा जी ने आपनू गिफ्ट भी दिता होया सी। उस हार्ट स्पैशलिस्ट नू कहन लगे डॉक्टर जोशी नू कि डॉक्टर साहब यह घड़ी जड़ी है मैनू बाबा जी ने दी है, ये घड़ी तुहाडे वास्ते है,
इन्हां घड़ियां दी सूइयां दा सदा ख्याल रखना। इसकी टिक टिक जिहड़ी आवाज़ आउंदी है सानू खबरदार करदी है कि एक टिक जिहड़ी गुजर गई है उसने फिर नहीं आउणा। जिस तरह साडी नब्ज़ अंदर चलती है और नब्ज़ की आवाज़ साडे अंदर आउंदी है, इसी तरह ही एक घड़ी की एक एक पल वध रही सूई साडे इस समय के अकारत होने लई सानू खबरदार करदी है। इस घड़ी का सदा ख्याल रखना। फिर आपने एक दो बारी पूछा 11 नहीं बजे, कद 11 बजने हैं? कौन जाने, मन सारिਆਂ ਦੇ बुझ चुके सन। अंदर पता लग चुका सी कि 11 बजे आपने शरीर छड़ देना है। सुबह आप जी के कुड़म डॉक्टर ब्यास पहुंचे और 9 बजे आपके कमरे में जाके डॉक्टर पद्मावती, बड़ी मशहूर है हार्ट स्पैशलिस्ट दिल्ली की, आपने चेक किया और सिर मार गई। कहने लगे इतने तो बचे ही कुछ नहीं है, ये तो सब कुछ पहला ही समेट चुके हुए हैं, बस कुछ पलों की देर है। आप जी के कुड़म भाई मोहन सिंह जी ने मेरे इत्थे आने तो एक दिन पहला दिल्ली मैनू इकल्ले बुला के ताजमहल होटल दे विच 3 घंटे अपने दर्द की वेदना सुनाई और रोंदे रहे। कहने लगे असी 20 साल जब भी आपकी कुड़माचारी बनी है इसे इंतजार विच रहे कि कदे महाराज जी के चरणों में छो सका। मैनू दिल्ली दे विच ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਲਾਜ ਨੇ ਬੱਧੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਨੇ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਆਪ 3 घंटे मेहतरा तो भी मीर बहांदे रहे। कहने लगे 9:30 बजे जब असी अंदर गए तो चित किया कि हुणी महाराज जी के मैं चरण छो लवा। डॉक्टर साहब ने दसिया कि भाई साहब आए हैं। आपने उस वेले अपने चरण पिछा खिंच लाए। फिर ये अवसर उन्होंने नहीं मिलिया। कोल बुला के हाथ पकड़ के भाई साहब जी आपने हाथ चूमे और प्यार के नाल कहा कि तुहाडा स्थान मेरे हत्थां और मेरे सिर विच है, पैरों में नहीं है। इतनी निम्रता, असी बेटी वाले हैं। कहने लगे उन्होंने दुनियादार होने के नाते दुनियादारी निभाई। अंदर वो कौन सन, की सन, किस वास्ते आए सन, उसका चमत्कार सारा संसार देख रहा है। आपने 7 शैड उत्थे बनवाए संगतां दे रहन वास्ते, सुंदर सड़कां हुण तक उत्थे लुक पै रही है दिन रात। ऐसी वधिया नफीस कॉलोनी सारे इस ईर्षा और द्वेष से सड़ रहे पंजाब विच ये ब्यास का पवित्र स्थान, जिथों केवल शीतलता, प्रेम और प्यार का सबक दिता जाता है। लोगों ने हैरानी नाल बाहर दे गवर्नमेंट और सरकार की सारी मशीनरी ने जाके देखा। पूछा भाई अली 11 नहीं बजे, तो आपने कहा बस बजन ही वाले हैं। आपने हाथ जोड़े और नेत्र बंद करके जोशी ने कहा बस हम नहीं बुलाना, और ठीक 11 बजे आपने अपना आखिरी सांस ले दिता। आप जी की खबर शाम नू टैलीफोन राही दिने दिल्ली पहुंची। पंजाब के वक्रे वक्रे शहरों में जिथे जिथे जिसनों पता लगा उठ दौड़िया। लोगों दियां चीकां निकल गई कि हली ऐतवार ही तां दर्शन करके आए हाँ। ये 3-4 दिनों में की पाना वरत गया है। फिर आपने जिस तरीके दे नाल अपना आप समेटिया वो भी एक अजीब कहानी है। समा बहुत घट है, मैं ज्यादा वृतांत नहीं सुना सकता, फिर कदे सौख मौका मिलिया सुनावांगा। चौहां पासे सारी रात संगत, सारा पंजाब उबल के बाहर आ गया। अद्धी रात जिथे कि कोई सड़क के उत्ते मोटर या साइकिल नहीं चलता, लोगों ने निरभय होकर पिंडों पिंडां दे विचों ट्रैक्टरां, स्कूटरां, मोटरां, ट्रालियां दे राहीं, बसां दे राहीं, ट्रकां दे राहीं, जिस तरह पंजाब दीयां सारियां सड़कां ही ब्यास वल जा रही होण, वो अथाह
ट्रैफिक जिहड़ा सी सारा ही ब्यास वाल उठ तुरिया और सुबह 4 बजे दे हुंदियां हुंदियां शाम नूं टेलीविजन भी बोल गया। दिल्ली नैशनल प्रोग्राम दे विच भी सारे हिंदुस्तान विच आप दी इस अचानक मौत ते बड़ा ही लोग दुख मनाया। वड्डियां वड्डियां लीडरां ने, संतां महात्मावां ने आप दे इस विछोड़े नूं असह कह के बयान किया कि जिथे आप दे मनन वालियां सेवकां नूं इह असह विछोड़ा मिलिया है, उथे साडे देश दे इतिहास दे ऐसे महान पुरख तो सदा सदा लई सारा भारत वर्ष जिहड़ा है वो महरूम हो गया है। किसी भी महात्मा दे स्वर्गवास ते अज तीकन वखरे वखरे धर्मां दे इतने लोग अज तक इतिहास विच इकट्ठे नहीं होए जिन्हें आप दे देहांत उत्ते इकट्ठे होए। चार्टर्ड हवाई जहाज करके लोग अमृतसर उतरे। दिल्ली तो 4 रेल गड्डियां 32 डब्बियां दियां दिल्ली ब्यास वाल रवाना हुई और सुबह भीड़ नूं देख के जिथे शनिचरवार 1 बजे शनिचरवार 2 तरीक आप दे संस्कार का प्रोग्राम दोपहर का सी, उथे प्रबंधकां ने सुबह 8:30 बजे का प्रोग्राम बना लिया क्योंकि रातों रात तकरीबन 10 तो लैके 15 लाख आदमी उथे पहुंच चुका सी। इतनी भीड़ कि जीटी रोड दियां सारियां सड़कां जिहड़ियां सन वो जाम होके रह गई। लोकी 20-30 मील अपनियां कारां जंगल विच सड़क के किनारे सुट के पैदल दौड़े। जिन्हां ने कदी अपने एयर कंडीशन तो पैर नहीं सी बाहर कढ़िया, वो भी जिथों रस्ता मिलिया डेरे पहुंचण दे वास्ते तड़फदे पहुंचे। कई पहुंच सके, कई अध वाटे रह गए। सुबह दास भी दिल्ली तो रवाना होके राती तकरीबन 12:30 बजे ब्यास पहुंचया। उन्होंने बख्शिश नाल दास नूं आग्या मिल गई कि आप दे चरनां विच उत्ते जिथे आप लेटे सन पहुंच सकां। उथे तकरीबन 12:45 बजे सानू इजाजत मिली। असी जाके आप नूं गर्मी के कारण बर्फ उत्ते लिटाया होया सी। उस तरह ही शांत स्वरूप आप जिस तरह विराजमान हैं 2 घंटे दास आप दे चरनां विच बैठा रहा अते सारे ही कोल बैठ के अपने प्रीतम दे विछोड़े विच नैना तो अथरुआं दी धारा वगांदे रहे। ये रोना वो प्रेम का रोना है, कोई स्वार्थ का रोना नहीं। दुनिया मौत उत्ते अपने रिश्तेदारों तो विछड़ लग्या रोंदी है। वो कोई मोह कारण रोंदा है, कोई अपने स्वार्थ कारण रोंदा है। पर ये लखां जीवां दा खसम कुल मालिक साईं जिसका दर्शन करके लखां हिरदे थर उठते सन। अचानक जदों इस संसार तो अलोप होया तो लोकां दीयां छातियां पाट गईयां। आप दी देह सुबह 4:45 बजे 250 एकड़ के विशाल मैदान में जाके रखी गई। तकरीबन 30-35 लाइना आपके सामने गुजर रही सन। दास नूं उत्थे भी 3 घंटे बैठन का आपके चरणों में सुभाग प्राप्त होया। नेत्रां तो जल तां रुकदा ही नहीं सी, पर जिहड़ियां सामने रूहां गुजर रही सन उन्हां दी हालत तां बिल्कुल ही देखी नहीं सी जांदी। औरतां बजुर्गां बच्चियां नूं चुकी होईयां मातावां भैणां और पुरुष जार जार रोंदे कीरने पांदे अपने उस अंतम दर्शना वास्ते वध रहे सन। अते जिहड़ा भी अगों लंघदा एकदम कुरला के महाराज जी कह के रोड़दा कि दर्शन फिर नहीं होने। इस तरह तकरीबन 3.5 घंटे तांता बजा रहा। संगत मैदान में नहीं सी पहुंच सकती क्योंकि चौहां पासे संगतां दा वो ठाठा मारदा सागर इस 5 मील फैले हुए डेरे दे चौहां दे कोने पासे कोने कोने नाल भरपूर हो चुका सी। इतनी भीड़ नूं देखदियां 8:30 बजे संस्कार की तैयारी की गई। उतों तकरीबन 3 मील दूर दोवां पासे लखां संगतां ने खड़े होके महाराज जी की फुल्लां में सजी हुई अर्थी नूं गुजरदियां देखिया। शब्दां द्वारा ये अर्थी गुजर रही थी और जिस उस चिखा दे उत्ते जिहड़ा
शमशान घाट दे विच स्पैशल तौर पर उच्ची स्टेज बनाई गई सी। चौहां पासे तकरीबन 2.5 लाख संगत बैठी हुई सी। 300 पुलिस और 8000 सेवादार ने यह प्रबंध बड़े जोर नाल करन दा यतन किया और उथे वही शब्द पढ़े गए जो आप जी ने सनिचरवार शब्द लिया सी। बड़ी लय और दर्दनाक आवाज पाठी ने पढ़िया, धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना। आप जी के भाई साहब अते सपुत्रा ने आप जी नूं अग दिखाई। जदों अग प्रज्वलित हुई तां चौहां पासे लोकां दीयां डाड़ां निकल गईयां। सैकड़े जीव बेहोश होकर डिग पए अते उदों डॉक्टरां ने उन्होंने चुक के दवाई की सहायता दी अते कई जीव जबरदस्ती उस वाड़ नूं उस रुकावट नूं तोड़ के उस बलदी चिखा विच अग विच छाल मारन लई तैयार हो गए। पुलिस नूं लाठी चार्ज करना पिया। बड़ी मुश्किल दे नाल संगत नूं रोक पाए। फिर उस संस्कार तो बाद हुक्म होया कि सारे ही 11:30 बजे 10:30 बजे सत्संग में पहुंचो। 8:30 सत्संग तो बाद ट्रस्ट की स्पैशल मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग दे विच सारियां ट्रस्टियां अगे महाराज जी की वसीयत रखी गई। सारे ही ट्रस्टी वेख के हैरान हुए कि लोकां दे मनां विच या इन्हां ट्रस्टियां नूं ख्वाबो ख्याल विच भी नहीं सी कि यह सेवा इस छुपे हुए नगीने नूं दिती जाएगी जो महाराज जी ने अज तक संगतां कोलों ट्रस्टियां कोलों छुपा के रखा होया सी। किसी नूं चेता भी नहीं सी कि यह सेवा महाराज जी अपने जाए सुभाव, अपने जाए सुंदर स्वरूप, वही चाल, वही ढाल, वही जबान च मिठास, वही नरमी, अपना ही गोया जिसा बुढ़ापे तो जवान रूप धारण करके जोत उस विच रख के चले जाएंगे। फिर जिन्होंने ये सेवा दी गई उन्होंने भी पता नहीं सी। ये सब कुछ भेद विच सी, बंद सी। महाराज जी के छोटे बेटे राही उन्होंने बुलाया गया और मीटिंग च बिठा के जब वसीयत पढ़ी गई तो श्री गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों ने हैरान होकर पूछा कि गुरिंदर सिंह ढिल्लों कौन है। असा ने कभी उसका नाम नहीं सुनिया। साडे सत्संगियां भी साडे खानदान में तो गुरिंदर सिंह ढिल्लों महाराज जी के कोई इतने नजदीक होगा असा ने कभी सुनिया ही नहीं। आपनों ये चित चेते भी ना आया कि नाम मेरा ही है। जब ट्रस्ट ने यह अवस्था देखी तो सरदार कृपाल सिंह नारंग पंजाबी यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर ने उठ के 85 साल 87 साल के बुजुर्ग ने जिन्होंने पद्म भूषण मिलया है अपना सिर उन्होंने जवान चरना उत्ते रख के क्या है महाराज ये आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। आपने जब सुनिया और सुन के कंबन लग पाए। अद्धा घंटा कंबते रहे। बड़ी मुश्किल के नाल राणा साहब ने घुट के उन्होंने होशी चांदा पानी पिलाया। फिर कप्तान साहब जी ने आपनों दसिया कि ये हजूर महाराज बाबा सावन सिंह का हुक्म है। इस हुक्म नूं तुसीं टाल नहीं सकते। इस वास्ते ये सेवा तुहानूं हर हाल से चुकनी ही पैगी। वो कहने लगे असी इस सेवा नूं निभा पावांगे। इतना वड्डा विस्तार जो मालक कर गए हैं उसनूं किवें इस बोझ नूं चुक पावांगे। असी निर्बल बिल्कुल मुगद अजान रूहानीयत तो सखने किवें इस धारा उत्ते चल सकांगे। तो कप्तान साहब ने आख्या बेटे भावें तलवार की धार है, भावें अग का दरिया है, पर इस प्रेम के सागर का बादबान तू ही है। इसकी वागडोर महाराज तेरे हाथ पकड़ा के गए हैं, तेनू ही इसका मलाह बनना पैना है। आपने सारिਆਂ ਦੇ हुक्म अगे अपना सिर झुका दिता। उस तो बाद आप अपने कमरे विच जाके चुप करके बैठ गए। सारी साध संगत दे अगे तकरीबन 20 लाख संगत सी उस वक्त। थले अखबारां पंजाब दीयां अखबारां दे सारे ही लेख कट के दास ने रखे हैं। संगत उतर के उन्हां अखबारां नूं पढ़ सकती है। वो अखबारां उर्दू विच, अंग्रेजी विच, हिंदी विच अते पंजाबी विच हन।
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਥੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਉੱਚੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਇਹ ਦਾਤ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਲੱਖਾਂ ਜੀਵ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਐਤਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਆਦਮੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਫਿਰ ਐਤਕੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। 15 ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਦੁਲੀਚਾ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਗੜੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। 8:30 ਵਜੇ ਠੀਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਲੱਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜ਼ਾਹਰ ਰੋ ਉੱਠੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗ ਹੀ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੂਣੀ ਕਰਵਾ ਕੇ 27 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰ 28 ਤਰੀਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਦਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੱਗ ਪੂਣੀ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਆਪ ਨੇ ਉਹੀ ਪੱਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਾਲ, ਜਿਸ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਉਹ ਬਲ ਛੁਪਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨਸੀਬ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੇਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 3 ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ 4 ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਚਾਲ ਢਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹਨ ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਿਰਬਲ ਮੋਢੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਿਨਕਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਸਕਾਂ। ਐਸਾ ਦਰਦਨਾਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਜੋਤ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਔਰ ਗੱਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ
ਇਹ ਹਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੰਗਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਵੀ। ਵੱਡੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ GT ਰੋਡ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 6.5 ਘੰਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਤੱਕ ਜਾਮ ਰਹੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ